इस पॉडकास्ट को आप लोग पूरा लास्ट तक देखना, एंड खास करके जो लास्ट में हमने जो कन्वर्सेशन किया है उस पार्ट को ज़रूर देखना। एंड मे बी थोड़ा सा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट आपको बोरिंग लगे, बिकॉज केवल और केवल मेरा ही फेस दिखेगा, गेस्ट का फेस इसमें नहीं है। उसका रीजन है प्राइवेसी, एंड इसीलिए हमने उनका नाम भी जो है थोड़ा सा चेंज कर रखा है। बट लिटरली कसम से अगर इस पॉडकास्ट को आपने लास्ट तक देखा, यू विल लर्न अ लॉट। बिकॉज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, इन्होंने अपनी इस रिबूट जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करा है, एंड विद इन अ बहुत ही कम टाइम में। तो आप लोग इनके पूरे के पूरे जर्नी से सीखोगे कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें इस रिबूट जर्नी में रखना चाहिए, इस एडिक्शन से बाहर आने में रखना चाहिए, क्या वो माइंडसेट हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अगर हो सके तो आप इसको 1.5x पे भी करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का पॉडकास्ट है बट बहुत ही नॉलेजेबल है। ओके, सो मिलते हैं पॉडकास्ट में। थैंक यू। वेलकम टू फाइटर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एज ए गेस्ट मौजूद हैं आर आर। आर इज द वन ऑफ द गाइड जिसने रिबूट जर्नी में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, एंड काफ़ी कम टाइम में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। इसके रिबूट जर्नी को अगर मैं देखूँ तो मेरे को खुद का अपना रिबूट जर्नी स्टार्ट हो याद आ जाता है कि यार कैसे मैं मतलब स्ट्रगल कर रहा था, एंड जैसे ही मेरे को एक सोल्यूशन पता चला, देन मतलब मैं पूरा फुल ऑन इसमें आ गया कि यार नहीं, अब मेरे को इस एडिक्शन से बाहर आना है, एंड नाउ आई गेट द सोल्यूशन। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हम इनके पूरे के पूरे जर्नी से बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे, इनकी स्टोरी को समझेंगे कि कैसे ही और ये कितने टाइम से एडिक्टेड थे, एंड अभी इस रिबूट जर्नी के बाद या रिबूट जर्नी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें सीखा, एंड क्या क्या हम लोग का मिस्टेक होता है जिसकी वजह से हम लोग लाइक चाहकर भी इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। बट उससे पहले थैंक यू सो मच आर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड हाउ आर यू? कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज बात करने को मिला है। बहुत ही बढ़िया। ओके। तो थोड़ा सा सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने एडिक्शन के बारे में बताओ कि मतलब आपका कब आपको पता चला कि यार ये एडिक्शन मेरे लाइफ में है, एंड ये एक लाइक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, एंड आपको फील होने लगा कि नहीं, अब ये चीज़ मतलब केवल देखने तक नहीं रहा है, अब ये लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहा है। एंड कब से आपको मतलब ये चीज़ रही, एंड कब आपको रियलाइज हुआ कि यार ये प्रॉब्लम है? थोड़ा सा अपनी वो स्टोरी अगर आप शेयर कर सको, क्योंकि हर एक एडिक्ट का अपना एक स्टोरी होता है, हम्म, तो वही मैं स्टोरी आपसे हम्म। सुनना चाहूँगा। ये बात थी मैं जब 8th क्लास में था। हम्म। तो उस वक्त मेरा स्कूल चेंज हुआ था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ के बंदे थोड़ा मतलब उस तरीके की चीज़ें देखना शुरू कर दिए थे 6th और 7th क्लास से ही। हम्म। तो मैं उस तरीके से नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या है ये, कुछ भी नहीं था। पहले उनके साथ मिला, उनके साथ मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा गाली देना भी मुझे नहीं पता था। अच्छा। तो हम्म। उनसे सीखा गाली देना वगैरह, शरारती वगैरह, ये सब सीखा। धीरे धीरे क्या हुआ, हम्म। जैसे टाइम आगे बढ़ा हम्म। तो उनके साथ ये जब मतलब वो करते ये काम करते, मुझे उस वक्त मतलब 5th और 6th में ही वो बताते थे कि हम हम्म। ये करते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाता था कि क्या बता रहे हैं। हम्म। तो धीरे धीरे इनके इन्फ्लुएंस में आके फिर एक क्यूरियोसिटी मन में आया। फिर हम्म। एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हुआ, हम्म। कुछ क्लोज रिलेटिव वगैरह थे, तो गलती से उनके फ़ोन वगैरह में रियल इंसिडेंट हो गया था। मतलब देख लिया था, पहली बार देखा था तो वैसे कुछ मतलब सडनली शॉक हो गया था, पर ये क्या है। हम्म। फिर जैसे हाँ ये क्या है यार, ये क्या है, ये तो पूरा अलग ही चीज़ है, हम्म। ये क्या। तो उसके बाद उससे भी एक क्यूरियोसिटी भी था, तो उनसे फिर से बात की, वो सारी की सारी चीज़ें बताई। दोस्त हैं। फिर हाँ हाँ हाँ, हम्म। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें बताई, तब तक मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो उनके इन्फ्लुएंस में आते ही कुछ दिन बाद इस इसको स्टार्ट कर दिया था, मास्टरबेशन वगैरह। ओके। तो देन 8th और 9th और 10th, उस वक्त तो हम्म। फ़ोन वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता था। पर हम्म। जहाँ भी मिलता था, जिसकी फ़ोन वगैरह की बड़े, जो उम्र से बड़े हैं, जिनके पास डिवाइस का एक्सेस है, हम्म। तो उनके फ़ोन वगैरह से देखकर मतलब इमेजिनेशन, और टीवी में ऐड हो गया या गाना हो गया। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हाइपर मतलब था, बच्चे जब थे ना, हम्म। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी मतलब इमेजिनेशन वगैरह करके या ऑब्जेक्टिफाई करके किसी को वैसे कंटिन्यू हुआ। तब से हम्म। मतलब पढ़ाई वगैरह में मन नहीं लगता था। मतलब जब इससे पहले मैं एक अलग इंसान था, जब से ये स्टार्ट किया तो पढ़ाई वगैरह पूरा साइड में हो गया। मतलब सारा का सारा डोपामाइन तो यहाँ से मिल रहा था,
पूरा का पूरा पढ़ाई वगैरह पूरा क्विट कर चुका था। मतलब एक चीज़ों को पकड़ा तो दूसरे पूरा का पूरा पता ही नहीं चला कब से 8, 8 से 9, 9 से 10th वैसे हो गया। हम्म, और मेरे साथ वाले जो बच्चे थे स्पेसिफिकली गर्ल्स जो थे, ठीक है, हम्म, लड़के तो वैसे बकचोदी करते हैं, उनका कुछ नहीं। हम्म, गर्ल्स मुझे बता रहे थे, अरे यार तू क्या कर रहा है यार, तेरा परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है, क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब फ्रंट लाइन में तू बैठने वाला आंसर देने वाला बंदा, पीछे बैठ के वो दो तीन बंदे क्या कर रहे हो तुम, हम्म, ठीक है। फिर उससे मतलब मेरे पापा भी वहीं स्कूल पे जॉब कर रहे थे, अच्छा। तो उनके पास भी खबर गया कि ये ऐसे हो रहा है, नहीं पढ़ रहा है, शायद हम्म, थोड़ा सा ईगो ईगो में आ गया है या कुछ ऐसे हो गया है कि हम्म, नहीं पढ़ रहा है, कुछ देखो उसका। हम्म, बस अब भी मैं, हाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो ठीक सही हूँ, पढ़ाई तो थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, क्या जा रहा है। हम्म, वैसे 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 पूरा 8, 9th और 10th खत्म हो गया। हम्म, फिर जब मैं 11th में आया, 11th में जब आया तो मेरे पास डिवाइस का एक्सेस हुआ पर्सनल। हम्म, तो तब से पहले से तो आदत था, मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेगा, पर ये तो पूरा का पूरा मिल ही गया, पूरा लॉटरी ही लग गई पूरा। नया नया 11th में आया हूँ हम्म, और फ़ोन भी मिल गया, हम्म, इंटरनेट भी मिल गया, हम्म, तो मज़े ही मज़े हो गए। तो वो तो हाँ, लग रहा था जीवन का सारा खुशी ही मिल गया ये, हाँ, ठीक है। तो तब से मतलब 11th वगैरह में साइंस स्ट्रीम से था, तो हम्म, मेरा एक हैबिट बन गया था सुबह कोचिंग जाना है। हम्म, मैं कॉलेज नहीं जाता था, मैं हम्म, अभी तक ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है, कॉलेज नहीं जाता था, घर के पास ही है, हम्म, तो दादागिरी टाइप का, ठीक है। हम्म, मैं नहीं जाता था, सीधा सीधा मतलब ट्यूशन से आता, हम्म, कोचिंग से आता, फिर 1 डेढ़ घंटे के लिए 2 घंटे के लिए वो सब वीडियो वगैरह देखता, फिर काम खत्म करके दिन भर पड़ा मतलब सो जाता था। नींद आता था पूरा सो जाता। फिर हम्म, 4 बजे उठ के फिर सोशल एंजाइटी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझको। हम्म, तो 4 बजे वैसे कोई बाहर नहीं जाता, फिर से वही स्क्रोलिंग वगैरह फ़ोन चलाना इधर उधर की वो करना, वैसे पूरा पूरा 11th खत्म हो गया। हम्म, पढ़ाई वगैरह पूरा मतलब घर में मुझे लग रहा था कि रूम बंद करके मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जब भी कुछ होता था रूम बंद कर लेता था, हाँ पढ़ाई कर रहे हो डिस्टर्ब मत करो यार, क्या कर रहे हो। तो वैसे होकर 11th खत्म हो गया। 11th में थोड़ा सा शौक लगा कि सबका 11th बर्बाद ही होता है जितने भी बच्चे हो, डेफिनेटली। तो मुझे लगा सबका तो है, मेरा क्या दिक्कत है, चलो हम्म, 12th में सुधार देंगे, ठीक है। जब मैं 12th में आया तो 12th में उसी तरह का लाइफ, चलो 11th तो एक एक बार दिन में हर रोज एक एक बार होता था। हम्म, 12th में आते आते दो दो बार हो गया पूरा, और मतलब सैचुरेशन पॉइंट हीट हो गया था पूरा का पूरा। हम्म, तो 12th में आ गया, सुबह एक बार शाम को एक बार प्रसाद की हाँ, तरह डेली, ठीक है। हाँ, तो उसके तो धीरे 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 12th का बोर्ड आया, ठीक है। हाँ, जब 12th का बोर्ड है पूरा पूरा ना 9 10th का बेसिक पता है, फिर हाँ, साइंस स्ट्रीम चूज कर लिया। हाँ, वहां पर फटके चार हो गया मुझे 1 डेढ़ महीने पहले ही, ठीक है। हाँ, तो तब मुझे लगा यार मैं तो बड़ा सयाना था, सब बता दे रहा था, इतने साल से क्या कर रहा था। हम्म, ओके, मैं तो सही चैनल का था, पढ़ाई में अच्छा था, फिर गलती हुई कहाँ, हम्म, उस तरह का। तो फिर देखा कि जा कहाँ रहा टाइम, क्या हो रहा है। हम्म, तब शौक लगा कि साला ये खत्म कर डाला। हम्म, लिटरली लिटरली मैं 12th का एग्जाम देने नहीं जा रहा था, मतलब घर बता रहे थे भाई इतना पैसा फूक चुके हैं तो चला जाए यार, कोई बड़े मतलब बहुत ज्यादा रिच फैमिली से नहीं हूँ, बहुत ही बिलो हम्म, एवरेज पुअर पुअर ही कह लो। अरे यार इतने पैसे फूक चुके हो, साइंस स्ट्रीम में पढ़ाया कितने मेहनत से, अरे हम्म, एग्जाम देने चला जाना। पर मैं हम्म, एग्जाम देने नहीं जा रहा था कि नहीं जाऊंगा, इतना इतना एनजेडी, इतना मतलब कौन एग्जाम में फेल हो जाओ और एक बार एग्जाम देना ही नहीं है मुझे, हम्म, ठीक है। इतना इतना मैं बाहर बोल रहा था कि एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम नहीं देना है। हम्म, घर में सब शौक थे, क्या एग्जाम नहीं देना है, ये क्या हुआ, क्यों नहीं देना है भाई, ना हम्म, पढ़ाई वगैरह थोड़ा नहीं हो, अरे पढ़ाई नहीं हुआ तो एग्जाम अटेम्प्ट करो। नहीं 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 करूंगा यार, मुझे दिमाग मत खाओ, मतलब ये वो ऐसे हो गया था। और अंदर में मतलब पता चल रहा था गलती हुई कहाँ से। तो वहां से बहुत ज्यादा शौक लगा, मतलब शौक क्या पूरा ही पूरा। वहां पे रियलिटी चेक मिल गई। हम्म। तब तक के लिए मैं 4 5 साल कर क्या रहा था, ये लग रहा है मैं 8 से सीधा 12th में।
डेफिनेटली। यार, बहुत रिलेटेबल। ये सेम चीज लाइक मेरे साथ भी बहुत ही सिमिलर स्टोरी है। अगर मैं अपनी भी देखूं, जैसे आपने बताया कि एट्थ में आपको लाइक इस चीज के बारे में दोस्तों ने बताया था, मेरे को सिक्स सेवन्थ में ही बता दिया था दोस्तों ने, बट पोर्न फर्स्ट टाइम मैंने एट्थ में ही देखा था। एट्थ में पोर्न देखने के बाद मैं लाइक नाइन टेंथ में उसमें थोड़ा रहा, लेकिन ठीक था, वो अभी तक एक्सेस नहीं था, जैसे आपका था ना कि एक्सेस नहीं था, तो उसी तरह मेरे पास भी एक्सेस नहीं था फोन का। बट जैसे ही इलेवेंथ आया, मेरे को हॉस्टल में जाना था, घर से बाहर गया, एंड वहां पे मेरे को एक डिवाइस मिल गई। अब वो जैसे बोला ना आपने कि अब तो लॉटरी लग गई मेरी, तो वही मेरी भी लॉटरी लगी। मेरे को ऐसे फील हुआ कि यार अब तो साला मतलब है ही, अब फोन भी है, यहाँ पे वाईफाई भी है, इंटरनेट भी है, एंड मतलब अपना काम चालू किया। पहले ये था कि पढ़ाई भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, दोनों कर लेंगे। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीता, लाइक अगेन वो एडिक्शन इतना जल्दी अपने को मतलब उसमें ले लिया कि इलेवेंथ बर्बाद, इलेवेंथ पता नहीं चला, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्जाम है, जैसे आप बोले कि नहीं देने का मन कर रहा था, लिटरली मेरे को भी यही था कि मैं ना दूं। बट अगेन दिया, अब पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बीएससी चल रहा है कुछ भी, मतलब नीट की प्रिपरेशन मैं कर रहा था, एंड हर बार जैसे ही एग्जाम पास में आता था तो वही जैसे कि दवा का खुराक है, सुबह लेना, शाम लेना, दोपहर लेना, ये वाली सीन थी। एंड जैसे हम लोग कि एकदम अचानक से ऐसे रियलाइज हुआ है एक टाइम के बाद, यार मैं कहाँ पे था अभी तक। मेरा ट्वेल्थ बर्बाद हुआ एंड नीट का एक एग्जाम बर्बाद हुआ, उसके बाद से मेरे को ये शौक लगा कि मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ। एंड ऐसे ही लग रहा था कि लाइक टेंथ के बाद से मैं सीधे आज जगा हुआ, जैसे होता है ना कि कोमा में अभी तक था आदमी, वो वाली फील। हम्म। राइट यार, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, जब आपको ये चीज रियलाइज हुई कि यार ये प्रॉब्लम है, एंड अब इसको लाइक वहां से मैंने लगता है कि अब इसको ये एक सीरियस चीज है, हम लोग वहां से सीरियस लेना स्टार्ट करते हैं। एक एवरेज ये भी है कि मैंने देखा है कि एक आदमी को अपने पूरे के पूरे तरीके से मतलब ये एडिक्शन स्टार्ट होने में एंड इस एडिक्शन को एक्सेप्ट करने में लगभग 5 साल मिनिमम लग जाता है, मतलब एवरेजली 5 साल लग जाता है उनको। तो दैट दैट इज द टाइम कि लोग उसमें व्यतीत करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपको एक बार पता चल गया, तो फिर उसके बाद से आपका क्या रिस्पॉन्स था, एंड क्या क्या आपने ट्राई करा इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए कि यार ये ऐसे करता हूँ, ऐसे ये एडिक्शन खत्म हो जाएगा, वैसे एडिक्शन हो जाएगा, एंड वो वाला मतलब क्या फेज था जब आप ट्राई कर रहे थे इससे बाहर आने का। तब जब 12th का ऐसे हालत हुआ ना, तो मैं एग्जाम देने गया था, वैसे नहीं कि खुद से हम्म। घर में बोले थे यार अगर फेल भी होगा हो जाए, पर एग्जाम दे के चला। ठीक है, हम्म। वो कोविड कोविड जिस ईयर था ना, उस ईयर मेरा हम्म। बोर्ड का एग्जाम था। हम्म। तो मैं गया एग्जाम दे के, तो जितने भी हुआ मतलब फिजिक्स वाला डेरिवेशन रट्टा लगा लिया, हम्म। केमिस्ट्री वाला कुछ जुगाड़ लगा लिया, हम्म। और जो जितने लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, और मतलब हो गया, मतलब 55% के आसपास रह गया, हम्म। निकल गया मैं। हम्म। ठीक है, तो हम्म। वो निकल गया, पर कोविड के टाइम में क्या हुआ था, मतलब रिजल्ट पोस्टपोन हो गया था। हम्म। एग्जाम देने के बाद मेरा बायो का एग्जाम था, उसी दिन से पूरा का पूरा बंद हुआ था, हम्म। मतलब लॉकडाउन वगैरह पूरा लग गया था। हम्म। तो वो जो लॉकडाउन पीरियड से जो रिजल्ट आने की वक्त की पीरियड, ठीक हम्म। है, मैं पूरा घायल शेर बन गया था। घायल शेर बोले तो? मतलब इसको हटाना है भाई, पूरा जिंदगी तबाह कर लिया, अब मुंह भी दिखाने के लायक नहीं होगा, रिजल्ट आ गया कोविड के बाद, हम्म। तो बैंड ही बजने वाले है। घर हम्म। वाले मन अंकल के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था, उनके ऊपर प्रेशर रह जाएगा कि क्या कर रहे हैं, बच्चे को हम्म। लेके बिगाड़ दिया, ये हो गया। हम्म। तो बहुत ज्यादा मतलब वो था, और खुद का भी मतलब हर कोई मुझे क्या दिख रहा था, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट की तरह दिख रहा था ना। हम्म। तो मैं खुद मुंह कैसे दिखाऊंगा, हम्म। ठीक है। तो उस तरह का मतलब था रहा, तो उससे एक पुश मिल रहा, ठीक है, हम्म। कि नहीं यार जो भी हो जाए, ठीक है। हम्म। जब ब्रेकअप ब्रेकअप के बाद कैसे लड़के लोग होते हैं उस तरीके हम्म। के, ठीक है। तो वहां से मतलब स्ट्रिक बनाना, यूट्यूब से सर्च करना, वैसे कुछ ढूंढ ढूंढ कर 5 दिन 7 दिन 10 दिन उस तरीके का। और मेरा पूरा का पूरा फोकस था कि मैं दूसरे मतलब पक्का फेल ही हूँ। हम्म। तो मैं प्रिपरेशन में लग रहा था कि नेक्स्ट वाले जो ईयर बोर्ड दूंगा उसकी प्रिपरेशन में पूरा लग गया, पूरा फुल्ली जो उसमें था मतलब ये यार, चीज फेल ही होगा, कंफर्म था कि मैं फेल होऊंगा। फेल ही होऊंगा मैं। हाँ। ठीक है, मैं तो लिख के चला आया एग्जाम में, पता ही नहीं मुझे, कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझे, ठीक है। हम्म। तो मुझे लगा फेल ही होगा, पूरा का हम्म। पूरा फोकस लगा था किसमें, नेक्स्ट वाले जो एग्जाम दूंगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, हम्म। उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करते हैं। हम्म। तो वहां से थोड़ा बिजी रह रहे के मतलब जितना भी दिक्कत आ रहा था, पूरा मतलब एक स्ट्रांग रीजन मिल गया ना, तो हम्म। बना था वो
एक डेढ़ महीने 2 महीने ऐसे बन बना लिया था, पर हम्म फिर से जब फेल होता हो, पता ही नहीं था किस कैसे उसे डील करे, एक फेल्यूर और गुजर की तरह फील आता था। तो हम्म 2 महीना स्ट्रीक बना, 4-5 महीने फिर से वही एकदम और हाई इंटेंसिटी से होने लगा। हम्म तो वहां से होकर शायद अगस्त 2020 को रिजल्ट आ गया। ठीक है, हम्म तो अनएक्सपेक्टेड था वो। हम्म तो हो गया, मतलब ज्यादा कोई अच्छी मार्क नहीं है, पर भाई जो फेल होने वाला था तो उसके लिए तो बहुत अच्छी हाँ, बात है, 55%। ठीक है। और जो हम्म चंदन हो गया, चंदन जो है वो क्लास में 10th में उसका 90% था, वो भी 55% उसका है। हम्म तो मैं तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ, अरे यार ओके ओके, चलो लगे पास बहुत हो अच्छा गए। है। उस टाइम लग रहा है कि हैं? जनरल मार्क्स ही कर दिए क्या गवर्नमेंट ने, कि सबको 55 दे दो, जो फेल वगैरह है उसको भी। हाँ 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 हाँ, मुझे वही लग रहा था, मुझे लग रहा है कोविड में हाँ। शायद चेक ही नहीं किए होंगे। ठीक है, हम्म मुझे लगा वही हो रहा होगा। हम्म तो वहां से मतलब पता नहीं, एक मतलब जो मार रिजल्ट आ गया ना, तो हम्म मतलब जैसे कोई हाई डोपामाइन वाला चीज मिल गया। ठीक है, हम्म उसके प्रो में 3-4 महीने का स्ट्रेक बन गया है। नहीं हम्म आज कुछ बन गया और नहीं करना है। ठीक है, बहुत हम्म दलदल से निकला और नहीं करना है, हम्म उसका डोपामाइन हिट बहुत दिन तक रहा। तो बाकी सारे जो डिप्रेशन वगैरह फील आ रहा था या नेगेटिव थिंकिंग आ रहा वो दूर हो गया। तो अल्टीमेटली स्ट्रीक बन गया था। ठीक है, हम्म वैसे वैसे हो गया, 2020 पूरा खत्म हुआ। उसमें फिर ग्रेजुएशन करना है, क्या करना है, वो सारे करके वही जिस कॉलेज में 12th किया था उसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कंटिन्यू किया। हम्म फिर ग्रेजुएशन कंटिन्यू करते वक्त रियल जर्नी वहाँ से स्टार्ट होता है। हम्म रियल जर्नी वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। ग्रेजुएशन करते वक्त मतलब पूरा सा माइंड में था कि ये भाई छोड़ना है, बर्बादी का कारण वही हम्म सारा का सारा। तो कैसे छोड़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ भी नहीं पता। तो यूट्यूब में थे कुछ चैनल्स जिस तरह से वो बता रहे थे, हम्म उन्हीं के इस तरीके को फॉलो करना, जैसे और जैसा है तो पुशअप लगाना, खुद हम्म को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लेना, हम्म बाहर चले जाना, उस तरीके से मतलब था। और फैमिली की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा खराब थी, तब तक फादर की डेथ हो चुकी थी। अच्छा, तो उस वो भी टाइम बुरा में। लग रहा था साला। हाँ, वो तो 11th एंड में ही हो चुका था। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई, नहीं यार क्या हो रहा है, क्या तेरे ऊपर सबके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू क्या कर रहा है। तो ये एडिक्शन हो गया, 12th में फेल होना हो गया, पापा का डेथ हो गया, घर के लिए कुछ नहीं कर पाना, ये हो गया। ठीक है, वो एक मतलब एक रीजन की तरह काम किया था। तो पूरा का पूरा जो फ्रस्ट्रेटेड होके, ठीक है, उसको उसको भीन करके खींचा था, बहुत लंबा स्ट्रिक 8 महीने को खींचा था पूरा। ठीक है, हम्म आप बता रहे थे डेज काउंट मत करो, पर तो मैं करता था, मुझे याद है हम्म पूरा का पूरा मेहनत करके हम्म करा था। तो याद है मतलब कितना मुश्किल होता है, 1 महीना 2 महीना स्टार्टिंग का कितना हाँ, मुश्किल तब होता क्या। है। तो मैं 8 महीने किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ विल पावर का यूज करता था, ज़्यादा लोड नहीं देता था खुद के ऊपर, पढ़ाई करता था। हम्म और जैसा है तो बाहर चला गया, थोड़ा मामा के खेत में काम कर लिया, नेचर में रह लिया, उस तरह हम्म का काम मतलब कर लेता था। हम्म तो वहाँ से मतलब ठीक बना था। और मेरा एक जो दोस्त था वो कॉलेज में, वो स्कूल टाइम में नहीं, कॉलेज टाइम में एक जो नॉर्मल बंदा है वो मेरा दोस्त बना था। और वो मेरा माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रहता था, अगर फेल हो गया कहीं, गलती भी हो गई बता, अरे नॉर्मल हम्म है, चिंता मत कर, ठीक है आगे हम्म बढ़, मेरे साथ ये होता है। तो उस तरह का हम्म मतलब अच्छा दोस्त मिला था। तो उसका पॉजिटिव माइंडसेट और मेरा एफर्ट जो फ्रस्ट्रेटेड होकर में था, तो वहाँ से हम्म 8 मंथ का पर होता है ना लोगों का मतलब, इतने दिन स्ट्रीक हो गए, क्या बेनिफिट मिला है, ये होगा। हम्म ठीक है, हम्म चला मतलब बेस, मेरा मतलब स्ट्रीक तो बना लिया, मेरा एक स्क्रीन का डीजे से बैक एक नहीं बदला। ठीक है, वो हम्म अभी भी है, अभी मैं डॉक्टर को कंसल्ट किया, वो सॉर्ट आउट हो गया। पर तब तो हम्म नहीं था, मतलब तो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा नहीं था, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, पिंपल हो रहा है क्या, फेंको हम्म उसको साइड में। ठीक है, तो उस वक्त मेरा हम्म फेस वगैरह, जब मेरा 8 मंथ का स्ट्रिप था ना, मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल थे। ठीक है, उस वक्त चंदन से बात हो चुकी थी, जब 8 मंथ 7 to 8 मंथ हुआ था, तो मैं चंदन से बात कर चुका था, एक दूसरे ग्रुप में था चंदन। तो चंदन और एक बच्चा, वो क्या कर रहे थे, मतलब मुझे बहुत पता है कि भाई चंदन का तब तक स्ट्रिक कुछ नहीं बना था, वो भी फंसा हुआ था पूरा का पूरा। तो तब वो बता रहा है भाई कैसे किया, क्या किया, मैंने बोला ऐसे 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 किया हूँ। और बताया, बता बता बेनिफिट क्या है। मैंने कहा बेनिफिट क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है, जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा, और हाँ बेनिफिट क्या है। ठीक हम्म है,
तो मैंने बेनिफिट क्या है, नॉर्मल जैसे साइड इफेक्ट कम हो रहा है और बेनिफिट क्या होगा। तो उसमें तेरा फेस में चमक नहीं आ रहा, मैंने बोला ना। मैंने फेस बोला तो और डल पिंपल्स होता कम जा नहीं रहा है, जो एक नहीं हो रहा होगा है। उससे। हाँ, ठीक है। और तेरा मतलब और क्या क्या हो रहा है, मतलब वो क्या हम्म, स्पिरिचुअल चीजें कुछ ये करने लगा, ऑरा वगैरह क्या, मतलब मैं हम्म, उस ज्यादा नहीं था। हम्म, तो उस वक्त वो बात, और कुछ ऐसे हुआ था एग्जाम वगैरह में, फिर मैं शायद फेल तो नहीं हुआ था, मतलब कुछ स्ट्रेस एग्जाम वगैरह का स्ट्रेस था। हम्म, तो दो चार चीजें बहुत ज्यादा लाइफ से डिसअपॉइंटेड हो गई, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा हम्म, नहीं जा। ठीक है, कोई हम्म, और बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे क्लोज रिलेटिव, मतलब जो होता है ना, जो हम्म, कोई मतलब तुम्हारा पापा है हो या कोई भी तुम्हारा ऊपर जो था, वो डेथ होने के बाद थोड़ा सा उनका बिहेवियर चेंजेस होता है। हम्म, तो बहुत 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 एक्सट्रीम चेंज हो गया था। ठीक है। हम्म, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो उसको मैं को मतलब डील नहीं कर पाया उसको। इसलिए हम बोल रहा साला लोगों का फेस चमक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, साला पिंपल नहीं जा रहा है, सब मैं कर क्या रहा हूँ इतने दिन, क्यों हैं? कर रहा हूँ ये सब। क्यों कर रहा हूँ मैं? हाँ, अब करने का फायदा ही क्या है? हम्म, ठीक है। कुछ थोड़ा माइंड भी बोल रहा था, हाँ कर क्यों रहा है यार, क्यों कर रहा है तू, बंद कर। हम्म, तो हम्म, मैं खुद अपने मर्जी से गया, हम्म, कर दिया। हम्म, 2021 में ये, हम्म, ठीक है, कांड किया। हम्म, वही मतलब बहुत बड़ी गलती थी। हम्म। उसके बाद पूरा 8 से 9 महीने पूरा उस साइकिल में, फिर मतलब वही जहाँ रिलैप्स के साइकिल में, रिलैप्स रिलैप्स रिलैप्स। वही रिग्रेट, वही रिलैप्स, खुद को मारना पीटना, हम्म। समझाना कि यार कर चुका है, फिर से कर पाएगा, हो क्यों नहीं फिर रहा अगले है, दिन वही साइकिल, हाँ। होगा होगा होगा, हो क्यों ना रहा है, कर साले कर, होगा। हम्म, मतलब वो सब हो गया, 8 मंथ हो गए, फिर चंदन ने मुझे बोला बोला कि यार तू थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आ, ठीक है, हम्म, और थोड़ा योगा कर, थोड़ा मेडिटेशन कर, देखेगा मतलब और ट्रांसमिट हो जाएगा, या कुछ वो जितना स्पिरिचुअल चीज़ है वो मुझे पता है। और हम्म, नॉनवेज वगैरह छोड़ते वो और जैसा आता है। पहले तो मैं नहीं हम्म, मानता था, तो उसके हम्म, बाद और योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह किया तो मिला, बेनिफिट मिला, फिर से एक हम्म, 9 महीने का स्ट्रिक्ट स्टेज कर लिया था। ओके, हम्म, नॉनवेज वगैरह सारा का हम्म, सारा क्विट। हम्म, तो उसमें स्टेज कर लिया था, तो मतलब हुआ क्या था, जब 9 महीने पूरा नॉनवेज वगैरह क्विट कर दिया ना, हम्म, वो जो नॉनवेज होते हैं सडनली क्विट करेंगे तो बॉडी में इम्पैक्ट आता है। तो लिटरली लिटरली मेरा वेट लॉस खतरनाक लेवल का हुआ। मतलब मैं हम्म, था मोटा मोटा था, मतलब चंदन के जैसा था। हम्म, हो गया भाई, तुम्हारे ऐसे भी पतला हो गया था। हम्म, ठीक है। हम्म, तो वो एक फिर से कर्ज था, और दूसरा कर्ज था, मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हम्म, सला जस्ट डिप्रेशन वगैरह में रहकर भी मैं पढ़ाई कर रहा था। हम्म, जो भी हो जाए, साला पैर कांप रहा था, मैं मैथ तब कर रहा था, मेरा जिसमें फटता है। हम्म, तो उसको मैं पूरा 2 साल, 1 1.5 साल दे चुका था। ठीक है। तो हम्म, जब जब ना एंड में मुझे पता चला कि साला मैं गलत सोर्स से ही पढ़ रहा हूँ। हम्म, गलत सोर्स से पढ़ रहा हूँ, 1 1.5 साल पेल चुका हूँ पूरा का पूरा टाइम। ठीक है। हम्म, तब दिमाग से आया, यार क्या यार, ये क्या हुआ, जिसके पीछे 1.5 साल लगा वो साला कुछ भी नहीं है, 1% भी कवर नहीं हुआ उसका। हम्म, ठीक है। और मेरा भी एक था कि मैं जो पढ़ाई से पूरा दूर था ना, हम्म, पढ़ाई की कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, कुछ पता नहीं, कुछ भी जीरो जीरो, पढ़ाई में हम्म, इन्वॉल्व ही नहीं था, मैं पूरा हम्म, फ्रेशर ही में था। तो वो कॉन्सेप्ट को भी ठीक से, जो भी कुछ अच्छा पढ़ा है उसको भी लर्न नहीं कर पाया था मैं। ठीक है। हम्म, ये सब चीजें जब हुई ना, तो फिर से मतलब मेरा कोपिंग लगा वो, हम्म, साला कर क्या रहा था, एग्जाम फिर 15 डेज था, और मेरे मॉक में मार के नहीं एंट्री, मैं बोल रहा था साला ये क्या हो रहा है, मेरा मेन एम यही था, मतलब इस गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करना है। हम्म। वो फिर से नहीं हुआ। ठीक है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया, माइंड फिर से बोलने लगा क्या कर रहा है, क्या क्या हो गया हुआ, फायदा, क्या फायदा 9 महीने रोक क्या दिया। हुआ? 9 मंथ में क्या फायदा, चला सूखे कांटा हो गया, नॉनवेज क्विट करना 2 साल पूरा, मतलब 2 साल तो नहीं, 1.5 साल के आसपास क्विट कर लिया, हम्म, योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, पर गलती हो कहाँ रहा है। हम्म, तो फिर से हार गया, फिर से हुआ कांड हुआ वो, अगस्त 2023 को, हम्म, याद है, पूरा महीना याद है। तब मैं हम्म, जर्नलिंग थोड़ा थोड़ा करता था, चंदन भी हम्म, बोलता था
उसके बाद लिख देना उसको। हम्म, तो अगस्त 2023 को ऐसे हुआ था। तो तब से 1 डेढ़ महीने के लिए रहा। फिर उस चंदन से बात हुई। मैं सीख नहीं रहा था, वो थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, थोड़ा सा माइंडफुल बन रहा था वो। तो उसने हम्म, बताया कि तू एक काम कर, वर्कआउट या रनिंग शुरू कर दे। हम्म, शुरू किया, स्ट्रिक बना। फिर से 1 डेढ़ महीने से बना। और हम्म, जब 1 डेढ़ महीने बना ना, जब अगस्त से ये कि एक दो महीने होके दिसंबर तक पहुंचा। हम्म, तो जनवरी में मतलब वही फिर से एग्जाम वाला आया, फिर से मतलब हम्म, बनने लगा। नहीं हुआ यार, ऐसे मतलब जिस चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा अटैच होते हो ना, नहीं हम्म, होता है। पर मतलब उस वक्त क्या हुआ जनवरी में, हम्म, 2024 जनवरी में सीवियर वाला डिप्रेशन पूरा आया था। मतलब मैं हम्म, रो रहा था। ठीक है, हम्म, फ्रेंड के मेरे जो बेस्ट फ्रेंड उसका रो रहा था, यार नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, इतने मेहनत कर लिया, ये कर लिया, वो भी कर लिया, तू जो बोला एक ही कोर्स को 2 बार नहीं 3 बार भी रिपीट कर चुका हूँ। साला कोई हम्म, एक बार ही कंप्लीट करता है, मैं 3 3 बार कर चुका हूँ। एक ही हम्म, सब्जेक्ट नहीं, 4 5 5 सब्जेक्ट को कर चुका हूँ। साला फ्यूचर रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करा मतलब। पूरा मतलब नेगेटिव थिंकिंग। और पूरा मतलब उस वक्त मुझे फील आया कि डिप्रेशन क्या है। हम्म, उसके आगे रो रहा था। घर के लोगों जो थे उनके आगे मतलब फेस में लगा, बात नहीं हो पा रहा था। चंदन से फोन पर बात कर रहे थे, इधर रो रहा था कि भाई क्या हो रहा है, फ्लैटलाइन हो गया है, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गया था उस वक्त, बहुत ही हम्म, ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर कैसे मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसने समझाया, जो बोल रहा था ना, अच्छा दोस्त मिल गया हम्म, था। तो उसे समझाया कि नहीं देख भाई, कुछ नहीं, और एक बार ट्राई कर ले, कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से सब होता है। ठीक है, हम्म, आपकी तरह वो उसका माइंडसेट है। हम्म, हार्डकोर मेहनत करो, जितना दाना हम्म, है पूरा ला। हम्म, ठीक है, मैं थोड़ा पॉजिटिव हुआ। चंदन ने थोड़ा समझाया, इतना मत सोच, तो सही हम्म, तरीके से पढ़ाई को अप्लाई नहीं किया था, याद हम्म, इसलिए नहीं था। तो गलत तरीका तो मतलब अडॉप्ट कर लिया था, तो इसलिए नहीं हुआ, कोई ना। धीरे धीरे मैं भी खुद को समझाया कि हाँ हाँ ठीक है। वैसे होने में तो 1 2 महीने लग गए बाहर आने से, उस हम्म, 24 मार्च में। फिर उस वक्त पूरा का पूरा जो भी कुछ सीखा था, उस तरीके से उसको डील करना ऐसे कर रहा था, होता था भी मतलब। उसके बाद एक 5 महीने का फिर से स्ट्रिक बना था। हम्म, फिर बनाया, फिर क्या हुआ ना, मेरे माइंड का ओवर थिंकिंग था। मतलब अजीब अजीब थॉट आते थे, ये कर ले, ये चेक कर ले, हो रहा है नहीं हो रहा। इसीलिए तो मैं ग्रुप ज्वाइन किया था, मेरा माइंड मेरा बहुत ज़्यादा काट रहा था। ठीक है, हम्म, वो मतलब उस तरीके का थॉट आया। मतलब पहले यूट्यूब पे उस तरह का कंटेंट रिसर्च करना, सही है गलत है, ये हो, ये है वो। तो इस तरीके से होकर मैं ट्रिगरिंग हो रहा था, धीरे 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 एडजस्ट बढ़ रहा था। वैसे नहीं फटाक से हो गया, 15 20 दिन लेता था। ठीक है, राइट। ऐसे होकर तो 15 20 दिन के बाद खत्म, रिलैप्स। फिर से हम्म, मेहनत करता था, फिर से चंदन गाइड होता था, फिर से वही होता था, फिर चंदन गाइड करता था। फिर 1 डेढ़ महीने के लिए बनाता था, फिर से वही हम्म, करता था, फिर से 1 डेढ़ महीने के लिए बनता था, फिर से हम्म, 4 5 बार, फिर से रिलैक्स। वैसे हो होकर 2025 आ गया। हम्म, ठीक है, ट्वेंटी हम्म, ट्वेंटी फाइव हाँ, तो जब हाँ, तो मैं मतलब आप जो बता रहे थे कि ऐसे बनाना है, मिस्टेक को लिखना है, उससे लर्न करना है, मेरा हम्म, कुछ आप जो बता रहे थे 50 to 60% हम्म, आपकी जो जो बातें हैं, मैं साला वो एक्सपीरियंस से सीख चुका हूँ, मतलब इतनी बार गिर हाँ चुका हूँ। हाँ डेफिनेटली कि मतलब कहीं ना कहीं वो जो सही रास्ता है उसके तरफ हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू जाने लगते हैं कि यार हाँ जर्नलिंग करना है, इसको इस तरीके से नहीं लेना है। राइट। हम्म, ये हम्म, ट्रिगरिंग चीजें है, स्टार्टिंग से ही रोक देना है, उसे हम्म, इंक्रीज होने ही मत देना है। हम्म, ठीक है, हाई सिचुएशन में नहीं रहना है। हम्म, पर मुझे फिर भी एक सेल्फ डाउट था कि सही कर रहा हूँ उसके गलत कर रहा हूँ, हम्म, हम्म, कहीं ये मेरा फेल्योर का कारण तो नहीं बन जाएगा, ये तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। मतलब हम्म, इस तरह का डाउट आ रहा था, नेक्स्ट जो भी स्टेप नहीं ले रहा था। हम्म, तो उस तरीके से हुआ। तो फिर भी चंदन बोल रहा था कि चंदन का शायद जनवरी में रिलैप्स हुआ था। हम्म, तो वो आपके बारे में बताया कि भाई ऐसे है, वो उनके एक्सपीरियंस है, और वो भी इस लाइफस्टाइल में थे और वो रिकवर हो चुके हैं, और हमें गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक, हम्म, और मैं जा रहा हूँ ज्वाइन होने, तू आएगा या नहीं आएगा। हम्म, मैं बोला मेरा तो तब स्ट्रिक 3 महीने का था। ठीक है, हम्म, हम्म,
मैं बोला मैं नहीं जाने वाला, पैसा क्यों खर्च करूंगा, मेरा तो सही हाँ चल रहा है। हाँ ठीक है, तो उसका तो बैंड बजा पड़ा था। हाँ। ठीक है, तो हम्म वो आ गया, तो वो ग्रुप में आ गया, उसके भी सब सही चल रहा है। पर वो ग्रुप में आया, मेरा पढ़ाई वगैरह पूरा सीरियसनेस फिर से गया। मैं हम्म फिर से मोबाइल स्क्रॉल करता था, हम हम्म इधर उधर का कंटेंट देखता था, वैसे डिसिप्लिन लैक होता था फिर से। हम्म मतलब छोटे छोटे चीजों से कंट्रोल लूज होता था, और बाद में हम्म जब अर्जेस आता था तो छोटी चीज को रजिस्ट ही नहीं किया वो तुमने। छोटा सा हम्म फोन का अर्ज कहाँ, और वो वाला अर्ज हम्म कहाँ, उसको हम्म कंट्रोल नहीं कर, फोन चला रहा था दिन भर। चला वो हम्म। बड़ा अर्ज आएगा, करूंगा क्या, कुछ नहीं। हाँ। धड़ाम से गिरा फिर से। हम्म तो फिर से चैनल सर्च किया, फिर फ्री ग्रुप में आया। हम्म ठीक है, फिर गॉड नोस मतलब कहाँ से वो 100 डे चैलेंज कहाँ से आया पता नहीं। हम्म। मतलब ज्वाइन होने के 1 वीक के अंदर शायद। ठीक है, एक हाँ। वीक है तो वीक के अंदर ही 100 डे चैलेंज चला है। हम्म तो 100 चैलेंज में ज्वाइन किया। और आप जो बोल रहे थे, मैं भी मतलब एक कंफर्म करने के लिए बंदा बैठा था, मैं जो कर रहा हूँ अरे सही है। हाँ, मैं वो जो दो सोच चीजें हैं सही। उनका भी था तो वही है, तो दैट मैं सही है, ये जो बोला सही है, तो फिर मैं हम्म सही है। वैसे कर तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि साला मैं जो जो लिखा हुआ है मेरे एक्सपीरियंस में, हम्म वो सारा का सारा इनसे मैच हो रहा है। हम्म कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं एक्सपीरियंस नहीं किया या ऑब्जर्व नहीं किया, उसको छोड़ो, और हम्म मैक्सिमम तो मैच हो। हम्म। तो तब से उससे बाद पूरा का पूरा फॉलो करने लगा। Okay। फिर 1 महीने जैसे 30 डेज हुआ था या 33 डेज, फिर हम्म से उस रिलैप्स हुआ। क्यों हुआ, उसके 10-15 दिन पहले फिर से वही फोन चलाना, उधर उधर का हम्म गच्चा करना, उसी पे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, खत्म करते हैं। मुझे वो गाइडेंस है, मैं थक चुका हूँ, दिमाग हम्म भर चुका है यार, 5 साल हो गए। मतलब ऐसे नहीं, मतलब मुझे ऐसा रिग्रेट हो रहा था, साला घूम फिर के बर्बाद कर देता तो कुछ सीख देता दुनियादारी। साला हम्म लड़ लड़ के अपने अंदर ही में मर चुका हूँ। हम्म तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, और मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं हो गया मतलब 20 साल से, 20 क्या 18 या 19 साल से ट्राई करके 23 साल हो चुका है। और कितना हम्म कितना सफर नहीं कर सकता। पेशेंस भी नहीं था, नहीं था पेशेंस। ऐसे मन हो रहा था छोड़ो यार नहीं करना है ये सब स्ट्रीक वगैरह। फिर हम्म। आता है नहीं करेगा तो मरेगा, और ज्यादा मरेगा। हाँ। और मेरा जो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था, वो मैं कुछ दिन के बाद मतलब सारा का बंद कर देता, सारा का सारा चीज बंद कर देता। हम्म तो वो वाले इस 100 डे चैलेंज में पूरा फिक्स हो गया। और बहुत सारे बुक वगैरह जो होता है जो पढ़ा, बहुत ज़्यादा लर्न किया, बहुत सारा चीज़ें। हम्म पेशेंस रखना, मेडिटेशन के डीप डीप में जाना, थोड़ा अवेयरनेस रहना, हम्म उस तरीके की मतलब हुआ है। आज बहुत सारी चीज़ें भी अपडेट किया पुराने जो भी था। हम्म। नहीं, एक चीज मैंने अभी की तक के जो भी आपने स्टोरी वो सुनाया, उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि केवल स्ट्रिक्ट बनाना मतलब ये नहीं कि इस एडिक्शन से बाहर आ जाना है। बहुत सारे ग्रुप में भी बच्चे हैं, उनको यही लगता है कि मैं 6 महीने तक रोक लूँ तो मैं इस एडिक्शन से परमानेंटली बाहर आ जाऊंगा। एंड उस चीज का जीता जाता एग्जाम्पल हो आप कि एक बार 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने में कितने बार ऐसे स्ट्रिक्ट बनाए, बट एट द एंड जैसे ही हम लोग अगेन उस साइकिल में फंसते हैं, एंड वो एक प्रूव है कि यार मैं इस एडिक्शन से बाहर नहीं हूँ। क्योंकि जब भी मेरा ऐसा रिलैप्स हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं उन चीजों को कोप कर रहा हूँ। लाइक आपके लाइफ में एग्जाम का जैसे ही प्रेशर आया एंड वो चीज हैंडल नहीं कर पाया अपना ब्रेन, एंड उस ब्रेन को लगा कि यार इन सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है, वो है पोन। चलो अभी एक बार पोन देख लेते हैं, सारी चीजें सही हो जाएंगी। जैसे जब 8 महीने का आपने एक बार स्ट्रिक बनाया था, तो कई बार हमें यही होता है कि लाइक हम लोग जो अपने सिस्टम में कहते हैं कि हम लोग को परमानेंटली एडिक्शन छोड़ना है, तो वी लर्न कोपिंग स्किल्स। हम लोग लाइक पोर्न इज नॉट, हम लोग ऐसे जैसे मैं बोलता भी रहता हूँ हमेशा कि पोर्न एक्चुअल में डिजीज नहीं है। डिजीज कुछ दूसरा है, पोर्न जस्ट एक सिम्टम है। लाइक हम उस एग्जाम के स्ट्रेस को या लाइफ के अदर अदर फ्रस्ट्रेशंस को हम लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम उसको कोप कर रहे हैं एज अ पोर्न, पोर्न का यूज करके हम लोग कोप कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी में व्हाट वी फोकस कि यार मैं एक कोपिंग स्किल्स सीख लूं कि मेरे को पोर्न का नीड ही ना रह जाए लाइफ में। अगर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है तो मैं पोर्न के बारे में ना सोच के मेरे पास ऑलरेडी कोई ना कोई एक स्किल्स है, कोपिंग स्किल्स है जिसका मैं यूज करूंगा। एंड मतलब पोर्न मेरे लाइफ में एक भी ऑप्शन में ही नहीं रहेगा कि मेरे को क्यों यूज करना है, देयर इज नो नीड ऑफ पोर्न। तो ये चीज, और एक दूसरी चीज मैंने वो सीखी कि जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि नहीं ब्रह्मचर्या या जो भी है ये इसलिए करूं कि मेरे को उसके पॉजिटिव बेनिफिट सुपर पावर मिलेगा,
कि ग्लो पे स्किन हो हम्म। जाएगा, मेरा लाइक ऑरा आ जाएगा। मतलब उनको लगता है कि कहाँ से सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगी अगर मैं ये सारी चीजें करूँ। वो इसलिए इस वो सारी नॉर्मल ह्यूमन पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो हाँ नॉर्मल ह्यूमन पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ वो तो कि सीख चुके होते हैं अंदर से, नॉर्मल पावर ही उनको नहीं पता, तो मिल हाँ जाएगा इनको नॉर्मल पावर तो बहुत ज्यादा कुछ मिल गया, पर नॉर्मल बंदे जो उनके कंपेयर करोगे कुछ नहीं है। डेफिनेटली कि मतलब अभी तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर भी नहीं हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना फक्ड अप है, तुम चीजों को क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, अपना फिजिकल हेल्थ इस तरीके से कर रखा है। बट यू आर डूइंग कि नहीं मेरे को ये सुपर नेचुरल पावर, मेरा स्क्रीन ग्लो अप हो जाएगा, मेरा हेयर लॉस सही हो जाएगा, मेरा फैट लॉस सही हो जाएगा, या जो भी है। मतलब इस तरीके की चीजों पे हम लोग जाते हैं कि लड़कियां मेरे तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी, बहुत सारा फालतू का। एंड ये यहीं पे नहीं, आप यूट्यूब पे भी जाओगे ना, ऐसे मतलब सैकड़ों हजारों वीडियो पड़े हुए हैं कि ब्रह्मचर्य का ये फायदा वो फायदा। तो बट एट द एंड उसका मैंने भी देखा है कि ऐसा नहीं कि आप जैसे ही सीमेंट रिटेंशन करो तो ये सारी चीजें सुपर नेचुरल पावर आने लगती हैं। हर चीज के लिए हमें अलग से मेहनत करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि यार मैंने अपनी बॉडी सही करी, तो ये नहीं कि जस्ट मैंने फोन देखना छोड़ दिया और मेरी बॉडी अपने आप ही सिक्स पैक्स आ गए बॉडी सही एंड होगी, बॉडी सही हाँ। हो गई। उसके लिए अलग हम्म, से मैंने रनिंग करी, एक्सरसाइज करी, मेहनत करी। हाँ ये है कि इस चीज को छोड़ने के बाद इतना ज्यादा माइंडसेट में चेंज आता है। एंड लाइक हम लोग को पास एक टाइम होता है, एक फोकस हम लोग कर पाते हैं, अपनी लाइफ को देख पाते हैं। अगर किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में आपको प्रोग्रेस करना है तो जस्ट फोन छोड़ना इज नॉट एनफ, यू हैव टू वर्क ऑन अदर एस्पेक्ट। जो भी लाइक मैं बोलता भी हूँ कि रिबूट इज व्हाट, कि जो भी चीजें हमने लूज करी हैं, लाइक अपना फिजिकल हेल्थ, हम अपना मेंटल हेल्थ, अपना इमोशनल सोशल, मतलब हर एक चीज कहीं ना कहीं फोन की वजह से हमारा इफेक्ट होता है, इस एडिक्शन की वजह से। सो अगर आपको इस एडिक्शन से बाहर आना है तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों पे अलग से आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड ये बाहर लाइक ये एडिक्शन के प्रोसेस के अंदर ये रिबूट का पार्ट है वो, कि हम लोग अपने अलग अलग लाइफ एस्पेक्ट पे काम करें। अदरवाइज यही होता है कि आपको विल पावर विल पावर विल पावर पे फोकस करोगे, कोई कोपिंग स्किल्स नहीं सीखा, एंड मतलब कोई मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, जस्ट वी आर फाइटिंग कि नहीं नहीं मेरे को रोकना है, विल पावर पे रोका। एंड विल पावर रोक के अगर आदमी 1 साल 2 साल भी रोक लिया तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस इमोशंस को आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, या जिस सिचुएशंस को तुम नहीं हैंडल कर पा रहे हो, एंड वो पर्टिकुलर सिचुएशन अगेन मतलब रिलैप्स करा सकती है। एंड दिक्कत ये है कि जब आदमी इस विल पावर के थ्रू जाता है ना, तो उसका अगर एक रिलैप्स हो गया तो फिर वो मतलब टोटल ये सोचता है कि यार ये तो मेरा फेलियर है। मतलब जैसे होगा ना कि आपके साथ 8 महीने बाद एक रिलैप्स हुआ, एंड देन अगेन पूरा का पूरा एक 9 महीने का रिलैप्स का साइकिल एक बहुत बड़ा चला। मतलब सारे प्रोग्रेस खत्म, सारी चीजें खत्म, एंड हमें लगा कि मैं तो अगेन एक जीरो पे आ गया हूँ। तो ये वाली माइंडसेट भी है जो कि हमारे रिबूट जर्नी में जो है अलग होता है। ओके। अब आगे मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइक आपने उसके बाद से चीजों उतनी चीजें चली एंड देन यू हैव डिसाइडेड कि नहीं यार, एक और चीज थी कि मैंने एक यूनिक चीज देखा था कि अभी 100 डे चैलेंज चल रहा था। बेसिकली 100 डे चैलेंज जिसको नहीं मालूम है मैं बता दूं। 100 डे चैलेंज में क्या था कि 100 डेज तक हमें कंटिन्यूअस मॉर्निंग रूटीन करनी है, यानी कि एक्सरसाइज, रनिंग, मेडिटेशन। एंड उसको लेके उसके बाद से मैंने एक प्राइज रखा था कि जो भी ये 100 डेज चैलेंज पूरा कर लेगा तो उसको जो भी मेरा लाइक पेड प्रोग्राम है उसमें एंट्री मिल जाएगी, एंड जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारी चीज़ें हम लोग फ्री में देंगे। तो उस टाइम में आरआर ने भी जो है वो 100 डे चैलेंज लिया था। एंड ऑलरेडी इसका लाइक आई थिंक 32 या कुछ ऐसा डेज तक तुमने कंटिन्यू भी करा था। हाँ। एंड देन इन बिटवीन यू हैव डिसाइडेड कि नहीं यार वो 100 डेज तो करता रहूंगा, एंड लेकिन मेरे को अपने आप को इनरोल कराना है इसी बीच में। रिलैक्स हुआ था और सीधे रिलैक्स हुआ था तो अच्छा हाँ, नहीं रिलैप्स होता हुआ था। हाँ तो तुमने उसी बीच में डिसाइड किया था कि यार ठीक है, उतना मैं वेट नहीं करूंगा कि मैं 60 दिन 70 दिन का वेट करूं कि मेरे को प्राइज मिलेगा ये हुआ। रेदर देन दैट मैं जो है डिसाइड करूँ, एंड आई थिंक उसका आपको बेनिफिट भी मिला, लाइक आप अपने रिपोर्ट जर्नी में जिस तरीके से आगे गए। तो मैं वही जानना चाहूंगा कि लाइक क्या डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस किया कि उस तरीके से विल पावर से वो करने में, एंड दूसरे सिस्टम जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, एंड इन दिस रिपोर्ट जर्नी, इसमें क्या क्या आपको डिफरेंस मिला, एंड इसका क्या अपने रिपोर्ट जर्नी पे फायदा मिला। पहले मतलब एक पागल पागल जैसे करता था ना, सीधा हम्म जाना है तो सीधा जाना है, ठीक है, हम्म कुआ पड़े खाई पड़े जो पड़े उसी के अंदर डूब के ही तू जाएगा, उस तरीके का जो ठीक उस तरीके का मतलब था। हाँ मतलब लर्निंग कुछ अवेयरनेस के नहीं साथ नहीं जाता था कि क्या आ रही है, हाँ क्या हाँ मेरे को सीखना है, सीखने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ, बस उस डेज हम्म, पे फोकस किया कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने। हम्म। हम्म डेज में और रिकवरी में था, पर पता नहीं था व्हाट इज रिकवरी, व्हाट इज हम्म रिकवरी क्या है, कब होगा। मैं वेट कर रहा था फ्लैट लाइन क्यों नहीं आ रहा है मेरे को, सबको आता है मुझे क्यों नहीं आ रहा, पूछ रहा था घूम फिर के अरे हो क्यों नहीं आ रहा है, फ्लैट लाइन क्यों नहीं आ रहा, रिकवरी हम्म नहीं हो रहा है क्या, रिसेट नहीं हो हम्म रहा है क्या।
उस हम्म। तरीके रिपोर्ट में आने के बाद जितनी भी कमी थी, ट्रैक पे तो सही था, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ट्रैक हम्म। सही ट्रैक पे था। हम्म। पर कमी जो थी, मैं 1 महीने 2 महीने बाद बंद कर देता था। हम्म। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को भी बताया था कि यार तू मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, मैं डेली एक्सरसाइज मेडिटेशन कुछ अगर अगर ना करो तो मुझे वार्न कर देना कि हम्म। फंसेगा तो उसने बताया था कि एक पहले 1 महीने 1.5 महीने स्ट्रिक बना, फिर तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि तू हम्म। अब सीरियस है, पर उस वक्त 1 1.5 महीने चले जाएंगे, हाँ कौन करता है वर्कआउट, आज छोड़ देते हैं, कल हम्म। कर देंगे, सुबह हो गया शाम कर देंगे, वैसे होता था। उसको हम्म। फिक्स किया पूरा पूरा। हम्म। एक तो फियर है कि 100 डेज चैलेंज लूज करूंगा, दूसरा हम्म। फियर है कि मतलब इतने हारने के बाद लास्ट मौका था, इस तरीके का था। ठीक है यार, हम्म। नहीं यार, नहीं गलत नहीं होगा, ये जो हम्म। भी हो जाए नहीं। तो हम्म। वो सब चीज़ें मतलब पहले मेरे रेगुलर रहने की फिक्स किया, लर्निंग के ऊपर फिक्स किया, जो अकाउंटेबिलिटी कल भी हो रहा है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे ट्रैक पे रहने में मदद करता है। वो बहुत हम्म। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब ग्रुप ज्वाइन हुआ था कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं इतनी ज़्यादा डिसाइड करके कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, करता हूँ तो गलत डिसीजन ही होता है, हम्म। और मेरा ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है, और मैं फालतू में इधर उधर रिसर्च करके कोई नॉर्मल बोलता है, कोई अबनॉर्मल बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हाँ डेफिनेटली इंटरनेट पे तो इतना ज्यादा तो कंफ्यूजन है, सही बात है। तो माइंड गलत, उसको जो अच्छा लगे माइंड उसी की ओर हाँ जाएगा। एज आपको एडिक्ट हमारा माइंड वही करेगा कि यार ये डॉक्टर तो बोल रहा है सही है, 21 दिन में 2 बार सही है, करना चाहिए तो मैं भी करूँ, मैं अभी तक देना क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो थोड़ा भी ठीक उसको एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन मिला तो वो उधर चला जाएगा। और जब आप उधर चला जाएगा कुछ। खुद के सिस्टम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइक क्या होता है कि जब आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो पीपल डू कि यार मैं रिसर्च कर लूँ। एंड रिसर्च तभी स्टार्ट करता है जब उसका ऑलरेडी चीजें सही जा रही हैं, बट उसको अंदर से एक इच्छा है कि मैं एक बार मास्टरबेट करूँ, तो वो केवल वैलिडेट करने जाता है वो इन्फॉर्मेशन, वैलिडेट कर रहा है, केवल हाँ। वैलिडेट करने, कोई इंफॉर्मेशन या कोई बंदा मेरे को बस वैलिडेट कर दे कि हाँ यार मैं एक बार ये एक्ट आउट कर लूँ। एंड जैसे वो ये वैलिडेशन सही मिली कि हाँ गलत ये कर रहा चीज है और सही, तू सही कर रही है। हाँ तो तुम वैलिडेशन मिल गया तो वो चीज हो जाती, राइट। ओके। अच्छा, जो आपने अकाउंटेबिलिटी मीटिंग बताया कि यार ये चीज जो है सबसे ज्यादा हेल्प करा, तो मतलब किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी मीटिंग पूरे के पूरे प्रोसेस में हेल्प करता था या कर रहा है अपने इस रिबूट जर्नी में? वही तो बताया मुझे, क्यों आया था मैं यहाँ, गलत कहाँ हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है कि अगर मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ पूछ लेता था कि ये हो रहा है मेरे साथ। तो जहाँ हम्म। पे मैं भटका था, मतलब है कि यहाँ पर तू गिरेगा, हम्म। तो उस वो उसको खींच के ट्रैक पे ले आता है, रुक यहाँ पर। वही। डेफिनेटली। और उसके बाद जो ओवर थिंकिंग होता था ना, हम्म। एक दो बार ही ओवर थिंकिंग हुआ है, ये जो जितने भी डेज में हुआ या जितने भी जो भी कुछ हुआ है ग्रुप में आने के बाद, एक हम्म। या दो बार ओवर थिंकिंग, क्योंकि मेरे माइंड में जो भी ओवर थिंकिंग आता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ, लाइक कुछ नहीं, मुझे यूट्यूब पे भी रिसर्च नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, हम्म। कुछ भी, सीधा उसको लिख के रखना है, सीधा ही सीधा पूछना है मुझे। डेफिनेटली। आई मीन कि मेन चीज है गाइडेंस। देखो सिंपल चीज है, सबको मालूम है कि यार ये नहीं करना है, मेरे को हिलाना नहीं है, एंड ये बुरी चीज है, सबको मालूम है। बट दिक्कत यही है कि वहां पे गाइडेंस का कि भाई वही तो हमें नहीं मिल पा रहा है। मेन चीज तो सबको मालूम है, जो भी इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, एट द एंड सबका गोल यही है कि मैं इस चीज से बाहर हूँ, एंड ये मेरे को नहीं करना है, ये बुरी चीज है या जो भी है, ये मेरे को नहीं करना है, इतना तो सबको मालूम है। बट थिंग इज गाइडेंस, जब वो मोमेंट आता है ना कि लाइक जब मेरा रिलैप्स होने वाला है, मेरे को लाइक मैं तो देखता हूँ कि रिलैप्स होने के कुछ टाइम पहले से ही हमें पता चल जाता है कि अब मेरा एक दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मैं चीजों को अवॉइड कर रहा हूँ या मैं अलग अलग जगहों पे रिसर्च कर रहा हूँ, किसी तरीके से वैलिडेट कर रहा हूँ। एक चीज जो आपने बताया कि यार अब मेरे पास क्या है कि एक सॉलिड सिस्टम है कि मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ, यूट्यूब वाले जो भी कहते हो, कोई कुछ भी कहता हो, मेरे को उधर नहीं जाना, मेरे को यहीं से पूछना है कि भाई मेरे इस सिस्टम में क्या है। या आपने मतलब रिबूट को देखा, क्योंकि रिबूट सिस्टम में ओके ये नहीं अलाउ है तो नहीं अलाउ, दैट्स इट। अब मेरे को बहुत ज्यादा रीजन लॉजिक और ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे कुछ को भी मेरा नहीं करना। guidance, मेरे को मेरा डायरेक्शन क्लियर है कि मेरे को यही करना है। हाँ ये चीज बहुत जरूरी है, लाइक बहुत बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एंड खुद भी देखा है कि जब तक एक तो लाइक सॉलिड वो आपके पास सिस्टम नहीं रहता ना, तो यू आर वेरी कंफ्यूज कि मैं करूं क्या। एंड जो भी कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ी चीज है कि कॉन्फिडेंस नहीं आती है कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या है ये, कहीं गलत तो नहीं हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो गया हुआ है पूरा, मतलब एडिक्ट लोगों को पूरा गया हुआ है।
तो वहां पे एक मतलब एक अथॉरिटी फिगर या एक इस तरीके का होता है कि जहां से मैं एकदम कंफर्म हो सकूं, ओके व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट, ये सही। एक चीज और मैंने सबसे अच्छी चीज देखी कि तुमने कभी भी अकाउंटेबिलिटी मीटिंग को, मतलब मेरे को याद नहीं कि तुमने कभी मिस किया है। यू हैव ज्वाइन ईच एंड एवरी अकाउंटेबिलिटी मीटिंग एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। बहुत सारे लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रुप में भी हैं, उसके बाद भी लाइक आपने भी देखा होगा कि दे आर नॉट ज्वाइनिंग द अकाउंटेबिलिटी मीटिंग, उनको इसका बेनिफिट ही नहीं पता चलता है। एंड मैं मानता हूँ कि यार अगर आप इस ग्रुप में हो तो 70 to 80% हमारा जो वैल्यूज है ना इस ग्रुप्स का, वो अकाउंटेबिलिटी मीटिंग ही है। बाकी जो लाइक ग्रुप में सपोर्ट एंड रिसोर्सेज वो अलग चीज है, बट आई थिंक कि हमारा जो वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग होता है, अगर कोई बंदा ट्रैक से बाहर भी जा रहा है या ट्रैक से ठीक है उसका एक हफ्ता खराब भी चला गया, अगर वो अकाउंटेबिलिटी मीटिंग ज्वाइन करता है तो वो अगेन उस चीज को फिर से ट्रैक पे लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ईच एंड एवरी डाउट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो दैट्स अ वेरी गुड ट्रेड। ओके, एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, एंड वो क्वेश्चन ये है कि अगर अभी आपको जो लोग लाइक स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि लाइक किसी के बहुत ज्यादा रिलैप्स हो रहे हैं या उसको रिबूट जर्नी को लेके मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एंड वो लाइक अभी मतलब पेड प्रोग्राम्स में हमारे कोई नहीं है, उसको वो थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, एंड वो सोच रहा है कि यार मैं यहाँ से करूँ, तो उसके लिए आप क्या मतलब एडवाइस दोगे कि यार ये चीज करना स्टार्ट करो, एंड मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने तरफ से अभी तक के अपनी इस रिबूट जर्नी के एक्सपीरियंस के हिसाब से? थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गया था, थोड़ा रिचार्ज खत्म हो गया, यहाँ पर रिचार्ज कर रहा था, तो और एक बार रिपीट कर दो। हाँ, ठीक मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो अभी बंदा है जो अभी ये पॉडकास्ट देख रहा है एंड वो हमारे किसी भी पेड प्रोग्राम में नहीं है, एंड उसको थोड़ा सा एक गाइडेंस चाहिए, तो उसको आप एक बेस्ट एडवाइस क्या अपने तरफ से दोगे कि यार ये चीज करो या ये चीज ना करो, मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी के एक्सपीरियंस से अपने तरफ से, वो क्या एक बेस्ट एडवाइस आपको लगता है इस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस से? टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर की बातों से, प्रॉपर गाइडेंस में आओ, ब्लाइंडली फॉलो करो उसको, रिजल्ट को ट्रैक करो। ठीक है। और जो भी तुम्हें बताया जा रहा है 100% वेरीफाइड है। हम्म। मैं हर एक चीज़ को अप्लाई कर चुका हूँ, मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जर्नलिंग, मेरे जो भी रिकमेंडेशन, पूरा सारा का सारा एक्यूरेट 100% मैच हो रहा है, 100%। और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मुझे सीखने के लिए मिल रहा है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि खुद कर लोगे ना, मेरे तरह स्ट्रगल करोगे 5 साल। हम्म। सच बता रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके का ग्रुप अगर मुझे पहले मिला होता ना, सर 2021 में चीर फाड़ देता, मतलब कुछ और ही जगह पे मैं होता। डेफिनेटली। वह- यू आर राइट अगर कि सही बात है। हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद को मतलब वैसे नहीं कि जो स्ट्रीक फेल हुआ तो फेल हुआ, पर साला ये प्रूव है मैं कर सकता हूँ, मतलब है दम। हम्म। ओके नहीं, मुझे जो मतलब जो कि आपने मतलब जर्नी अपनी बताई उससे पूरा एक चीज तो क्लियर है कि मेरे को एफर्ट में कोई कमी नहीं थी। आप ऑलरेडी एफर्ट पुट कर रहे थे, सारी चीजें सही थी, लाइक जो बंदा इस तरीके से इतना एक्सट्रीम जाके चीजों को फॉलो कर सकता है, जिसका विल पावर ही इतना ज्यादा है कि वो ये 8 8 महीने तक विल पावर से ही रोक सकता है, तो इट्स श्योर कि यार ये चीज तो मेरे साथ एकदम क्लियर है कि एफर्ट में मेरी कमी नहीं है। द थिंग कमी यहीं पे थी, वो जो गाइडेंस है, यार राइट गाइडेंस नहीं मिलना, या राइट एक गाइडेंस। राइट गाइडेंस क्या आप समझो कि एक गलत गाइडेंस मिल जाना, कि मैं यूट्यूब पे गया एंड वहां पे ऐसा गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं यार ये तो करो बहुत नॉर्मल है करते रहना चाहिए, वो रॉन्ग गाइडेंस मिल जाना। यू आर राइट, एंड लॉट ऑफ पीपल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। मैंने खुद भी अपने इस रिबूट जर्नी में जब से खुद से ट्राई करने में कई साल बिताए, ये कर लूंगा मैं पहले तो देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नहीं, एज अ हम लोग का हाई परफॉर्मर पर्सनालिटी, हम लोग को ये लगता है कि यार मैंने ये किया है लाइफ में, मैंने वो किया है लाइफ में, ये साला कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको भी मैं खुद से ही कंट्रोल कर लूंगा। एंड हम लोग एक्सटर्नल हेल्प नहीं मांगते, इवन अपने दोस्तों को भी नहीं बताया, मतलब हमारे प्रोग्राम में आना या हमसे हेल्प मांगना तो वो तो अलग बात है, किसी को नहीं बताया, खुद से ही एक सोलो फाइट लड़ रहे हैं। एंड वो चीज इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि आप एक दिन जीत रहे हो अगले दिन हार रहे हो, एंड खुद से ही खुद पे हारने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, तो वो लगता है आदमी को कि यार ये मैं जीत भी पाऊंगा कि नहीं, ये इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लूं, क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आ ये रहा था मतलब। हम्म, ये बहुत टाइम आया था कि यार ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, राइट? तो या यू नीड एन एक्सटर्नल गाइडेंस, एंड जरूरी नहीं कि आप पेड करके ही वो करो, आई एम गाइडिंग थ्रू द हम लोग इस तरीके से भी गाइड कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस हो सकता है, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज है, बट द थिंग इज दैट अलाउ अदर्स टू हेल्प यू।
अकेले अलोन फाइट करोगे, टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि इतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जैसे आरव ने बताया कि लाइक ऑलरेडी 5 साल इनका मतलब उस चीज में गया। एंड वही जैसे तुमने बताया ना कि अगर स्ट्रगल टाइम था पूरा का हाँ पूरा। मतलब अगर ये चीज आपको 2021 में ही मिल गई होती तो देर इज अ वेरी डिफरेंट, आज ये आप कहाँ पे होते। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, एज एन एडिक्ट वी नो कि आई हैव अ पोटेंशियल एंड बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बट ये दिक्कत ये है कि ये एक हैंड ब्रेक हमारे पे लगा हुआ है ये एडिक्शन का। और वो वाला माइंडसेट जो था ना, वो धीरे धीरे मेरा रिड्यूस हो रहा था। हम्म 2024 के आते आते मतलब लग रहा हम्म था कि नहीं, वो तेरा शायद स्ट्रैटेजी गलत था, या तेरा माइंडसेट ही गलत था, तू एक्सट्रीम कर रहा है चीज़ों को। वो हम्म चंदन भी बोल रहा था, यार तू जो भी कर रहा है एक्सट्रीम है, हम्म जो भी कर रहा है एक्सट्रीम, मतलब मेहनत भी कर रहा हूँ ना, मतलब वो जो रिलैप्स जो भी 2-3 जो हुए लॉन्ग स्ट्रीक के बाद 8 मंथ 9 हम्म मंथ, अरे डेली का स्केड्यूल देखो कि पूरा मतलब, अरे यार तू एलन मस्क है क्या है, उस हम्म तरीके का पूरा था। मतलब हम्म सोचोगे नहीं, मतलब दिन के 6-7 घंटे सुबह से लेके पढ़ूंगा। पढ़े तो हम्म घंटा समझ नहीं आता था, फिर भी एफर्ट देके चला बैठ के पढ़, एक बार भी नहीं होगा तो 3 बार में होगा। हम्म फिर पढ़ो, फिर 2-3 घंटा जाके बच्चों को शाम को पढ़ा के चटर पटर करके आओ। फिर साला एक्सरसाइज मेडिटेशन करो। फिर रात को फिर 1-1.5 घंटा पढ़ो। घर का कुछ काम उधर पे टेंशन, मतलब फिर 1-1.5 घंटे एनीमे देख के रात के 1 बजे सो। फिर 5 बजे उठो, 4-4 घंटे में सोता था। हम्म। पूरा मतलब सोने में भी डिफिशियंसी की वजह से मेंटल ज़्यादा मतलब हाँ डेफिनेटली एज एन गड़बड़ है। हमें इस फेज में लाइक रिकवरी अगर करना है तो भाई और यार मेंटल हेल्थ को मतलब वो करना होगा कि दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिले। तो इस तरीके से स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। ऑब्वियसली एक इंसान मतलब नॉर्मल बंदे की बात अलग है, मेरा दोस्त एक 2-3 घंटा सोता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, और हम्म। वो उसकी बात अलग है। पर साला मैं उस तरह का हूँ, पर अभी तो बिगड़ चुका हूँ ना, अभी उतना मतलब हार्डवेयर इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ लाइक विद द टाइम ये चीज हम लोग कर भी पाएंगे, बट दिक्कत ये है कि अभी इस एडिक्शन के जर्नी में जब मेरा स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है तो मैं कोप ही पूर्ण से करता हूँ। तो मैं क्यों वो कम। रिस्क लेने जाऊं, क्यों मैं वो रिस्क लेने जाऊं कि अपना स्ट्रेस बढ़ाऊं, एंड स्ट्रेस बढ़ाने के बाद मेरे पास कोई दूसरा चीज है नहीं, कैसे उस स्ट्रेस को खत्म करना है, देयर इज अ पोर। तो जाहिर सी बात है ये एक हाई रिस्क सिचुएशन हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार नींद को अपना पूरा लो, एंड मतलब ट्राई करो कि आपके लाइफ में अदर कोई जरूरी नहीं कि कोई ट्रिगर ही होगा, कोई अर्जेज ही आएगा। बहुत बार और यही जैसे सारे सिचुएशंस कि लाइक मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ या कंप्लीट नींद मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं खाना सही से नहीं खा पा रहा हूँ, वो भी सारे रीजन बन जाते हैं रिलैप्सेस के। आपका लाइफ में बहुत सारी चीजें इम्बैलेंस, घर में कुछ चीजें इम्बैलेंस चल रही हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं, उन सारी चीजों का स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन, आपके करियर से लेके जो चीजें हैं वो चीजें मल्टीपल टाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीजन बनती है अगर आप एडिक्ट हो तो। क्या मैं लॉन्ग स्ट्रीक में वही हाँ रीजन था ना, और चीज था ना, नथिंग। डेफिनेटली लाइक जिसका डेली हो रहा है ठीक है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो ये कर रहे हो, बट एट द एंड आप देखोगे कि ये चीजें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, हमारा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, या कोई फीलिंग है लोनलीनेस वाली, आइसोलेशन वाली, ये सारी चीजें रीजन। फेल्योर रिजेक्शन। हाँ या राइट कि फेलियर हो गया या फियर ऑफ फेलियर हो गया कि अभी जस्ट मेरे को एग्जाम का फियर है, वो चीजें होती है। मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करा था कि जब भी मेरा नीट का एग्जाम पास में होता था मेरे रिलैप्सेस बढ़ जाते थे अपने आप ही, सारी चीजें पहले सही चल रही हैं, जैसे एग्जाम आया तो एक अलग ही उसका स्ट्रेस होता था एंड रिलैप्सेस बढ़ गए। अब क्या होता था कि वो तो खराब ही गया, अब 1-2 महीने से ही मेरा रिलैप्स हो रहा है तो एग्जाम और खराब जाता था। ओके मेरा एंड भी था वो, पर कुछ दिन के बाद मैं 1-1.5 साल के बाद टैकल कर लिया था कि उसको इसके साथ कैसे डील करना है, आता रह गया एग्जाम। मुझे हम्म स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, और लास्ट वक्त में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहा होता था। मैं हम्म उसको पहले ही खत्म कर देता हूँ, 2-4 दिन पहले चिल होकर घूमता हूँ, भाई जो हो जाए, हम्म स्ट्रेस ही नहीं आएगा, खत्म। सही सही चीज है ये चीज होता था। ओके ये चीज मैंने भी बाद में अप्लाई करा था कि ठीक है क्या ही है इसको हटाओ, दैट्स इट। ओके और एक चीज और मैं क्वेश्चन करूंगा कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अभी का क्या है लाइफ लाइक इस रिबूट जर्नी के बाद। जैसे एक होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा विल पावर लगा के वो कर रहे हैं, एंड वहां पे क्या होता है ना कि एक हमेशा लगता है कि एक फाइट में लड़ रहा हूँ एकदम, मतलब एक मतलब स्ट्रेस सा बना रहता है कि लगता है कि कब मैं हार जाऊंगा कब हार जाऊंगा। बट रिबूट जर्नी हमारी ऐसी नहीं होती है,
यहाँ पे हम लोग लाइक कांस्टेंट फाइट में नहीं रहते हैं यहाँ पे। मैंने लोगों को देखा है कि पीपल बिकम कि हाँ यार मतलब ठीक है मैं एक प्रोग्रेस कर रहा हूँ एक जर्नी पे हूँ, बट वो वाली चीज नहीं कि हमेशा एकदम मतलब टाइट ही रहा है। तो अभी का मैं ये लाइक उस टाइम भी आप स्ट्रिक्ट बना रहे थे एंड उस टाइम एक स्ट्रिक्ट पे फोकस कर रहे थे, बट अभी यू आर फोकसिंग ऑन अ प्रोग्रेस एंड ऑल। तो अभी का ये जो लाइफ स्टाइल है इसमें एंड उसमें मेंटली क्या डिफरेंस है, एंड अभी कैसा एक्सपीरियंस कर पा रहे हो इस जर्नी में? अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी भी बहुत कुछ इस ग्रुप से निकालना है, सीखना है मुझे। हम्म। बहुत ही सारा चीज़ सीखना है मतलब। अभी भी मेरे से गलती हो सकती है, अभी भी मैं गिर सकता डेफिनेटली। हूँ। बहुत सारे उस तरीके के माइंडसेट मुझे अडॉप्ट करना होगा। ठीक है? मतलब ग्रुप में हूँ, सही ट्रैक पे हूँ, मतलब वैसे नहीं कि सीख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना है, स्ट्रेस हो गया है। अभी भी मुझे स्ट्रेस है, अभी उस तरीके का लाइफ़स्टाइल हो चुका है मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। वही सारा सारा काम वगैरह रहता है वो। शायद मैं आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, ठीक है? हम्म। नहीं राइट, अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। एंड कभी भी मेरे को लगता है कि ये चीजें जब हमारी एक हैबिट बन जाती है ना सीखने वाली, तो आफ्टर दैट हमेशा यही लगता है कि यार कि मेरे को बहुत सारी चीजें सीखनी है। दैट इज द ब्यूटी कि पहले क्या लगता था कि यार ये मेरे को ये भी आता है ये भी आता है, बट अभी रियलाइज होता है कि नहीं यार अभी तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं सीख सकता हूँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। अभी भी मैं ग्रुप से पूछता हूँ बंदों को, भाई स्ट्रेस हो रहा है, मुझे दो तरीके पता है स्ट्रेस से, दो ही तीन। बाहर घूमने चले जाओ, हम्म। मेडिटेशन कर लो, छोटे बच्चे उनके साथ खेल लो या कुछ कर लो। हम्म। ठीक है? छोटे छोटे जो 1 डेढ़ साल के अंदर उनके छोटे छोटे हम्म। बच्चे मुझे पसंद है, तो उनके साथ खेलो। बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सीखना है, और उसी के लिए तो ग्रुप में हूँ, मतलब ग्रुप नहीं हूँ तो मैं एक हेडलेस रोबोट हूँ, ठीक है? हम्म। कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग कोई करे, कोई करेगा उसको अपडेट, कोई करेगा, कौन करेगा? हम्म। ग्रुप में तो मैं हूँ मतलब। हम्म। एफर्ट तो मेरी तरफ से लगेगा, पर एफर्ट क्या, मुझे 4-5 साल लगा लिया। हम्म। हाँ केवल एफर्ट से अगर होता तो ऑलरेडी आदमी लाइक बहुत सारे लोग बहुत डेलिब्रेट हैं कि इस एडिक्शन से बाहर आना है, ऑलरेडी एफर्ट भी लगा रहे हैं। बट द थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं उससे ये प्रूव है कि आप अगर आप पिछले 6 साल से 7 साल से 10 साल से इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो एफर्ट या मतलब इट्स नॉट इनफ। आपको और भी चीजें चाहिए, आपको एक सिस्टम चाहिए, आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर। हाँ, ग्रुप में आ जाओ, गाइडेंस लो, उसको फॉलो करो, ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, भाई तुमसे ज़्यादा पता है। ये भी एक लोग और को होता है कि मेरे को सब पता है, दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि मैं जब भी कंसल्टेशन कॉल वगैरह बात करता हूँ पीपल थिंक यार मेरे को सब पता है, बट ये सब रियलिटी पता है, नहीं है। सब कुछ पता नहीं पता नहीं होता वो। है। मेरा भी तो वही माइंडसेट था, 2 महीने 3 महीने तक। पता है मेरे को, बनाया तो वही बात ही होगा। मतलब मेरा एक माइंडसेट था कि मैं एक दिन कर चुका हूँ तो 10 दिन कर सकता हूँ उसको। ठीक है? पर ये रियल लाइफ की चीज़ है, और इस वाले एडिक्शन की चीज़ों में अलग है। रियल लाइफ में तुम्हारे पास रिसोर्सेस है, तुम बाहर जाके, अगर तुम्हें टीचिंग में प्रॉब्लम है तो हज़ारों बहत्तर सही सही लेक्चर पढ़ा हुआ है। तो इसके बारे में सही लेक्चर पढ़ा ही कहाँ है? डाटा कहाँ से आएगा तुम्हारे माइंड में? नहीं आएगा। लेक्चर पढ़ा है तुम्हें, डेरिवेशन वगैरह नहीं आ रहा, तुम सीख सकते हो। एक टीचर ने 1000 टीचर सही पढ़ाएंगे, पर यहाँ पर तो तुम कंफ्यूज ही हो। ग्रुप एंड में आ मेरे को जाओ। लगता है कि केवल लेक्चर इज नॉट इनफ लाइक ऑलरेडी एट द एंड वाला लेक्चर सबका यही है कि भाई मत करो, ये तुमको भी हम्म। मालूम है ये सबको मालूम। इन रिजल्ट हम लोग का क्या है कि वी आर सीकिंग ऑफ फ्रीडम की यार इस चीज पे मैं ना रहा हूं, बट जो प्रोसेस है प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस प्रोसेस को ही इम्प्लीमेंट करने में उस प्रोसेस को ही लाइक प्रोसेस और सीखने में। एक्शन, और तुम एक्शन लोगे मतलब। एक्शन वो नहीं डिपेंड लोगे तो करता नहीं है होगा, action। मतलब अर्जेस आ रहा है भाई, मुझे फोन फेंकना है, बंद करना है, मेडिटेशन करना है, या कुछ करना है, उस वक्त अगर हम्म। तुम थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी तुम्हें उसको सोचने का टाइम दिया तो फंसोगे, बुरा फंसोगे। हम्म। अर्जेस और जो स्टार्टिंग के बंदे हो ना, अर्जेस और रिएक्शन, हम्म। ट्रिगरिंग करने और रिएक्शन, उसमें गैप नहीं होता बहुत ज़्यादा। फटाक हम्म। से आया, फटाक से वो, साला बैठे होंगे नहीं सोचने, रिलैक्स करके बैठोगे, नहीं करूँगा, 10 मिनट बाद डोपामिन डाउन हो जाएगा, फिर क्रेविंग और कुछ चीज़ें देखना, यूट्यूब सर्च करेंगे, खत्म। राइट। राइट, वो चीज अर्जेज एंड उसका रिएक्शन के बीच में हमें इंटर करना, जैसे हम लोग बहुत सारे गैप गैप। हाँ वो टूल्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि नहीं हमें सेल्फ टॉक करनी है या ये चीजें अप्लाई करनी है, तो ये दूस मुझे नहीं पता था।
ग्रुप में आने के बाद ही पता चला। थोड़ा सा मैं आइडेंटिफाई किया था जानवर में, पर मुझे पता ही नहीं था आऊंगा कैसे, वो हम्म आइडेंटिटी वाले पार्ट से बात ही कैसे करूंगा। मुझे हम्म चंदन बोल रहा था बात कर, मैं अरे भाई है तो कहीं कोई है ही नहीं, बात क्या करूँ, कोई है क्या क्या, बात करूँ, क्या बात करूं, कैसे क्या स्टार्ट क्या करूं। क्या बात करूँ, क्या हाँ। करूँ मैं हम्म खुद ही तो, मैं तो खुद ही बात हम्म किससे करूँ हैं। सेल्फ कर ले, हम्म ये कर ले, चल हम कुछ समझ नहीं आ रहा, सेल्फ करूंगा क्या करूँ करने की हाँ। है, क्या सेल्फ करूंगा, करने की कोशिश किया, उसके बाद रिलैप्स 2 4 बार हो गए, फिर साइड हो गया कि ये तरीका गलत है, फेंको साइड में हम्म और कुछ अप्लाई करो। मेरा हम्म एक और एक गलती मैं बताऊंगा कि अगर कोई तरीका एक बार फेल हो जाए उसको डस्टबिन में मत फेंको, एक बार में जब नहीं होता है। हम्म मेरा दिक्कत ये है कि मैं अगर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा रिलैप्स हो गया, चलो मैं एक्सरसाइज छोड़ दूंगा, फिर योगा करूंगा, हम्म योगा कर रहा हूँ फिर से रिलैप्स आ बाकी गया, जो योगा योगा छोड़। गलती है, छोड़ उसको। ठीक है, हम्म इस तरह पैटर्न जब चंदन ऑब्जर्व किया 1 1.5 साल में, हम्म वो बोलना चला तू एक कर रहा है फिर छोड़ क्यों रहा है, दोनों क्यों नहीं कर हम्म रहा तेरा दिक्कत क्या है, तू दोनों क्यों नहीं कर रहा है। तुझे पता चला हम्म है तू ये करेगा, मतलब वो बता रहा था एक्सरसाइज करो, मैं करता था, मेडिटेशन नहीं करता था, मेडिटेशन करता था, हम्म एक्सरसाइज बंद। ठीक है, हम्म और एक बार मैं उसे बता रहा कि मैं यार सर स्ट्रगल और कैसे क्या था, ये भूल जाता हूँ मैं लॉन्ग स्ट्रिप में, 8 9 महीने 5 6 महीने बाद क्यों स्टार्ट किया था। हाँ, हम्म किया था क्या कुछ हो रहा था, हाँ कुछ डिप्रेशन वगैरह हो रहा था, किया था पता नहीं यार क्या कर रहा था। वो एक रीजन था, मैं आइडेंटिफाई किया था कि मुझे याद बार बार याद दिलाना है कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। वो दिक्कत था, वो ग्रुप सही किया, हर रोज जर्नलिंग, हम्म मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। हाँ मैं मिस्टेक को आइडेंटिफाई करता हूँ, मतलब नो मतलब ये रिपोर्ट जर्निंग है, मतलब कोई मतलब नहीं है, और बाकी जो पढ़ाई वगैरह थोड़ा मतलब उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा, कुछ होता है कुछ नहीं होता है, पर ये चीज़ डेफिनेटली। मतलब लाइक वो जैसे मैं चीज हम आज लोग फ़ोन को नहीं मालूम है। चलाऊँगा मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा वैसे डिसाइड किया था, पर हो गया तो हो गया है। फिर उसको लिखता हूँ, फिर रिड्यूस कर हो जाता है, पर रिबूट नहीं उससे नहीं, रिस्क नहीं है। हम्म मेरा एग्ज़ाम है, मेरे 10 12 दिन के बाद मेंस का एग्ज़ाम है। हम्म मैं मुझे केयर नहीं है भाई। हम्म मुझे क्या नहीं है सच में। बहुत बार मैं एग्ज़ाम को प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज़ करके फँसा हूँ। मेडिटेशन हम्म वगैरह बंद। डेफिनेटली। दिस इज द ट्रू। लाइक मैंने बोला ना कि लाइक ये चीज करनी पड़ती है कि आपको इस चीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एंड अदर चीजों को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, इसको प्राइमरी रखना पड़ेगा कि यार रिवॉर्ड की ये एक्शंस है, इसको मेरे को लेना। एंड जब तक आप इस एडिक्शन को लाइक कुछ टाइम के लिए लाइक अभी आप, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो 10 साल से एडिक्टेड हैं, इस चीज में पूरा बर्बाद कर रखा है। बट लेकिन जब इस चीज को प्रायोरिटाइज करने का बात आता है तो वो कहते हैं कि नहीं मेरा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो मेरा फलाना कैरियर इंपॉर्टेंट है, भैया मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं अकाउंटेबिलिटी कॉल नहीं ज्वाइन कर सकता, तो मैं मॉर्निंग रूटीन नहीं कर सकता। बट वो कभी अगर कैलकुलेट ही नहीं करते कि भाई इतनी सी चीज के लिए तुमने अभी तक इतने साल बर्बाद किए, एंड अभी थोड़ा सा हम लाइक टाइम लग रहा है तो तुमको लग रहा है कि यार ये क्या लग रहा है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस, अब यहाँ पे तुम बहुत बड़े वो हो गए हो, बिजी आदमी हो गए हो। नहीं नहीं, तुम एग्ज़ाम में अगर बैठने की मतलब तुम अगर बैठते हो एग्ज़ाम में, क्या क्या तुम्हारा में इंटरेस्टेड सही है, बैठ सकते हो। हुँ? लाइक कहीं ना कहीं तुम्हारा तुम इसी की वजह से तो एग्जाम देने निकल रहा है, ये भी तो नहीं देखो। निकल रहा है हाँ। यार, नहीं निकल रहा है, तुम इसकी वजह से तुम्हारा तुम्हारा तो एंजाइटी हो रहा है, तुम्हारा डिप्रेशन हो रहा है, तुम मेंटली तुम फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो। तुम इसी की वजह से थोड़ा तुम्हें हिम्मत मिला, 1 1.5 महीने बना हुआ है स्ट्रिक, हम्म इसी की वजह से हिम्मत तुम्हें मिला है, तुम इतने ज़्यादा फुदक रहे हो। तुम उसी को मतलब खत्म करके फिर बोल रहे हो कि मैं एग्जाम में अच्छा कर दूंगा। हम्म। ये तो वैसी कोई मतलब जैसे पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको काट दिया, उसी की हाँ तरह उसको उसी से काट काट दो और कहो कि यार छाया क्यों नहीं उसी लग को रही है। काट दो, हाँ काट दो और फल खाएंगे, हाँ। खाते रहना मेरी तरह। सही, सही बात है। यार राइट 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 राइट। वो भूल जाते हैं कि मैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, बाप को नहीं पूछता, हम्म पर वो आया किसकी वजह, मतलब कैसे आया, मतलब उस छोटे से बड़ा हम्म कैसे हुआ। हम्म तो उसी को हटा देता है और बोलता है मैं पावरफुल हो गया, खुद डिसीजन ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एट एट द एंड जब उसको पढ़ती है तो फिर रियलाइज हुए ओह मैं क्या कर फिर दूं। फिर 10 दिन किया इसको प्रियोरिटाइज, फिर जैसे सही गया, तो ये इस साइकिल में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। मैं भी फंसा होता, पर ग्रुप में आया नहीं नहीं,
ये और चीज नहीं कुछ ग्रुप नहीं। का फायदा है कि हम दूसरे लोगों से सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। एंड अपने को अगर थोड़ा भी लाइक अगर अकाउंटेबिलिटी कॉल अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप जैसे ही मेरे से बात करोगे मैं तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ओके ये चीज तुम्हारे साथ गलत है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगी। या तुम कहाँ पे, बहुत सारे बच्चे लाइक इस चीज को भी लेके डिस्कस करते हैं कि भैया एग्जाम का ये है वो है। तो मैं उनको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि यार पूरा फुल लेंथ में अपना तुम जहाँ पे फोकस कर रहे हो, अभी तुम बस एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा जूम आउट करके पूरा का पूरा एक सीसीटीवी कैमरा वाला व्यू लो, बर्ड आई व्यू लो, एंड देखो कि तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ कैसा रहा है। तुम अपनी जर्नी को 6 महीने में देखो कि पिछले 6 महीने का तुम्हारा क्या डाटा रहा है, कि जब भी तुमने इस चीज को सेकेंडरी करा है तो उसके साथ क्या हुआ है। तुम स्ट्रेस को ही मैनेज नहीं कर पाओगे, मेडिटेशन छोड़ दोगे एग्जाम के वक्त, हम्म। डिप्रेशन होगा तुम्हें, तुम्हारे हाँ। पुराना आदत है, एक्सरसाइज बंद कर दोगे। हम्म। ठीक है, तो तुम सोच कैसे रहे हो एग्जाम में अच्छे कर लोगे? गाड़ी में अच्छे उसको सर्विसिंग नहीं करोगे, तुम सोच रहे हो गाड़ी चला लोगे? नहीं, नहीं हो सकता। डेफिनेटली। सो एट द एंड, एक लास्ट अगर कोई सिंगल एडवाइस देना हो किसी को कि यार दिस इज द फाइनल, मतलब एक सिंगल एडवाइस, वो क्या दोगे? जस्ट सिंगल सबसे। ट्रस्ट द ग्रुप, trust the group. हम्म। Okay, trust the group. Don't overthink. Only follow and learn the. If you are in the starting phase, then only focus on learn. Don't focus on relapse. Okay. डेफिनेटली And दैट्स द बेस्ट एडवाइस। one more advice that is not related to group, but इस जो एडिक्शन का ना एक असिस्टेंस है, वो है तुम्हारा फोन। मतलब वो बड़ा भाई है, छोटा भाई है। ठीक है, हम्म। तुम अगर सोच रहे हो बड़े भाई को छोड़ दियो और छोटे भाई को पकड़ रखे हो, ठीक है, वो छोटे भाई को लगा के रखा है, भाई जल्दी मेरे पास लेके आ, हम्म। कभी ना कभी रहेगा। तो साइड में फोन एडिक्शन और बाकी सारी चीजें छोड़ो। मैं तो जो जब उसके साथ बात करता हूँ तो उसका छोटा भाई बना चुका हूँ कि ये फोन है। हम्म। सच में ये फोन है, बहुत बहुत जितनी बहुत गंदगी बहुत से। बहुत बहुत ही अच्छा एनालॉजी यूज करा, ये मैं आगे से मैं भी यूज करने वाला हूँ अपने वीडियोस में और आगे के जो भी ये उसका गाइडेंस होगा। असिस्टेंट कि लेके ये, चला। हाँ, कि ये जो आपके हाथ में फोन है या जो भी डिवाइस है ये उसका असिस्टेंट है। एडिक्शन अगर वो बड़ा भाई है तो ये उसका छोटा भाई है। एंड इसने छोटा उसको भाई लगा रखा है कि भाई जा तू इसको इधर उधर घुमाया कर एंड देन लेके आ मेरे पास लेके आ। लेके आ। और सीधे नहीं आ रहा है, वो चला हो गया है, हाँ। उसको लेके आओ। बहुत बहुत ही अच्छी एनालॉजी है, बहुत अच्छी। दैट्स राइट, 100%। ये चीज मैंने भी फील किया है अपने जर्नी में। मैंने अभी तक ऐसा एनेक्डोट यूज नहीं करा था, बट यू हैव डिफाइंड इट वेरी वेल कि ये उसका छोटा भाई है साला। एंड इसमें भी ये नहीं है कि तुम ठीक है उसको छोड़ दिया, बट यहाँ पे मैं घंटों घंटों स्क्रॉलिंग करता रहा, पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा ब्रेन ऑफ हुआ, कब ट्रिगरिंग कंटेंट तुम्हारे आंखों के सामने है, एंड तुम उस छोटे भाई तुमको लेके तो चले मजे गए में अपने हो बड़े ना भाई के तुम, पास। डोपामिन में पूरा क्रेविंग में हो, तुम्हें हम्म। कुछ भी हो डोपामिन चाहिए चाहिए। हम्म। तो फ्लो में हो ना। ये रियलाइज हुआ था जब मैं किसी मतलब वही चंदन और एक दो दोस्त के साथ बात करता था, वो रात के 1-2 बजे चुके, मतलब मजा तो हम्म। मजाक में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर डोपामिन का क्रेविंग इतना ज्यादा हो चुका है, इसलिए नींद ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं हम्म। फोन या 1 बजे 2 बजे स्क्रॉल करता हूँ। डोपामिन मिल गया, डोपामिन डोपामिन क्या मिलेगा, उसी दिन रिलैप्स अब। फिर हम्म। उससे बात हुआ, क्या हुआ ना, तुमसे बात करने के बाद मतलब अरे मतलब फोन डोपामिन थोड़ा ज्यादा हो गया, नींद नहीं है और हम्म। फोन चलाना। तो तब से डिपेंड करा चला डोपामिन मतलब ये फोन फोन के साथ रिलेशन मतलब बहुत ही ज्यादा है। और भी एक प्रूफ था कि जब मैं स्ट्रीक भी बनाया था, मैं फोन का अवॉइड करता था। मैं वो रूम में एक्सट्रीम स्टेप उठाया था, मतलब उस रूम में फोन नहीं यूज करता था। यूज करना है तो मतलब 50 के आसपास सीढ़ी उतरूंगा, बाहर जाऊंगा, कोई भी लेक्चर डाउनलोड करूंगा, अगर होगा तो लेके आऊंगा लैपटॉप में, उसको ट्रांसफर करके यूज ये सारे करूंगा। प्रिकॉशंस हमें यूज करने चाहिए। लाइक अगर आप अर्ली स्टेज पे हो एंड ऑलरेडी हमें मालूम है कि यार मेरे पास उतना कंट्रोल नहीं है, आप विल पावर पे रिलाई कर ही नहीं सकते यहाँ पे। नहीं नहीं कर नहीं, सकते। मैं बस कसम खा लूंगा या मैं बोल दिया कि आज मैं फोन नहीं यूज करूंगा, ऐसे चलेगा ही नहीं। यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ सिस्टम कि चाहकर भी आप यूज ना कर पाओ। डेफिनेटली। बहुत ही अच्छी लास्ट एडवाइस तुमने दिया ये दोनों का दोनों की। फर्स्ट की ट्रस्ट, सच ब्लाइंडली में। ट्रस्ट करो। एंड दूसरा कि यार इस छोटे भाई को भी ख्याल रखो, केवल फोन 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 नहीं, ये जो छोटा भाई उसका फोन है उस पे भी केयर करो, क्योंकि ये उसी का असिस्टेंट है, इसने लगाया हुआ है आपको खींचने के लिए। दैट्स अ बेस्ट एडवाइस। बहुत अच्छा।
थैंक यू सो मच RR, इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए, अपने पूरे के पूरे लाइफ जर्नी को यहाँ पे शो करने के लिए। आई होप अभी रिबूट जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। एंड हम आगे भी ऐसे पॉडकास्ट करेंगे जब और भी ज़्यादा हमारा प्रोग्रेस होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छे, धन्यवाद। थैंक यू।